नज़र से देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि एब्सोल्युटली नॉट का ये पहला रिजल्ट है। Absolutely not. Absolutely not. लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले शख्स हैं पाकिस्तान की तारीख में, जो मैं एक छोटा सा आदना सा सहाफ़ी हूँ, तो मैंने पहली बार बंदा देखा कि भैया उसने बोला कि ना, नहीं दूंगा, अड्डे नहीं मिलेंगे। वरना इससे पहले तो यस के अलावा हमें बोलना भी नहीं आता था कि उसके सामने हम क्या बोलें। लेकिन इस बार जो ये एब्सोल्युटली नॉट था, इसका मकसद ये था कि भैया आपने हमसे अड्डे लिए तो हमारी सपोर्ट की बिना पर आपने अफगानिस्तान में 20 साल गुजारे, अगर हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे तो आपकी हशर ऐसा होगा जो आपने देखा कि कैसे वो लोग भागे। तो यही मकसद है बात करने का कि भैया अगर हम हाँ यस करते तो फिर मामला कुछ और होते। और आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने, और ये पूरी दुनिया को समझ आने चाहिए कि जो ताकत है, जो कुव्वत है, उसको समझना चाहिए, कि उसको तस्लीम करना चाहिए। जब आप में इतनी अकड़ आ जाती है, आप इतने अकड़ में आ जाते हैं कि आप किसी के साथ टेबल टॉक करने को तैयार नहीं होते, और जब आप पे इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री की होती है और आपको वो फीड करता है कि रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी कुछ और है, और आपको आपके जो पड़ोसी हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे अमन आए, उस इलाके में अमन आए, और वो आपको बार बार इस बात की तनबीह देते हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, लेकिन आप उनकी बात को साइड पर रख के उनकी बात मानते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन आज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो भी तबाह बर्बाद हो गई, जिन्होंने बहुत पैसा लगाया, जिन्होंने अशरफ गनी साहब को मशवरे दिए, तो वो भी आज इस हैरान है कि भाई अगर हमें मिला ये जो रिएक्शन है, ये जो हमें रद्द-ए-अमल है, ये जो एक सरप्राइज है, वो भी 15 अगस्त को मिला, तो समझने वाले समझ जाते हैं जिनको समझना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये बताएं, 15 अगस्त की बात की, 15 अगस्त को सरप्राइज मिला। 15 अगस्त का यौम आज़ादी था भारत का, वो अपना यौम आज़ादी नहीं थे मना रहे, वो रोना पीट कर रहे थे, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद भारत का ये था कि पाकिस्तान को खोखला करना। आप देखिए, कल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो मुखालिफ ट्रेंड था, ट्विटर ट्रेंड, सोशल मीडिया पे हमारे जो मुखालिफिन थे उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली। इसकी वजह ये थी कि काबुल से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा ट्वीट किए जाते थे, बाकायदा एक मशीनरी बैठी थी जो इस्तेमाल होती थी, और खासकर भारत से की एम्बेसी से सारा कुछ होता था, और उसमें अशरफ गनी की हुकूमत, तो सारे लोग शामिल थे। लेकिन कल जो ये मातम हम देख रहे हैं, ये जो मामलात देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आपने फ्यूचर मुस्तकबिल का सोचा था कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से इतना फायदा होगा, लेकिन वो जब एक साथ डूब जाए तो फिर आज़ादी क्या, फिर तो आप रोना ही पीटेंगे ना। तो जो रोने का वो है, उसका उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, और बड़े दुख के हालात, बड़े तकलीफ दे मरहले से इस वक्त मोदी सरकार और उसके जो लोग हैं, हामी हैं, वो गुजर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ तो यही पॉलिसी होती है। अगर आप देखें ना कि बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काबुल भी गए, अफगानिस्तान जाने का मकसद ये था कि उसकी जो हट दर्मी थी अशरफ गनी साहब को समझाने की कि आप टेबल टॉक करें, बात करें। ये जो आप कह रहे हैं कि तालिबान की आपकी ताकत है, उसको आप मानने से इनकारी हैं, तो अमेरिका, अगर हम देखें तो अमेरिका अगर निकल जाता है तो आपकी हालत बड़ी खोखली होगी। अब यहाँ पे देखें कि अमेरिका की जानिब से जो इन्वेस्टमेंट आई थी, $1 ट्रिलियन जो आए थे, उसको कैसे इन्वेस्ट किया गया? उनको इन्वेस्ट किया गया अफगानिस्तान के जो उन मुख्तलिफ ओहदे उनके पास थे, उन्होंने अपने जेबें गर्म की, उन्होंने वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया। जो बाकी जंगजू लोग थे, जो लड़ने वाले थे, वो तो मर गए, 20 साल हो गए जो लड़ने वाले थे। अच्छा, उनके बच्चों पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई कि किसी को अमेरिका भेज दिया, कोई अयाशिया करने लगा। वो पैसा करते करते उनसे वो लड़ने की कुव्वत ही खत्म हो गई। तालिबान ने क्या किया, वो चले गए पहाड़ों पे। जब पहाड़ों पे चले गए तो 20 साल का वो तजुर्बा, उन्होंने कई सारी चीज़ें हासिल की, और उसी तजुर्बे को बिना पर उन्होंने, आज मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ इस वक्त, एक बदलाव देख रहा हूँ। बदलाव ये देख रहा हूँ, जो रवैया था तालिबान का, वो मेरी नज़र में या दीगर लोगों की नज़र में आम माफ़ी का ऐलान किया गया, खवातीन के लिए स्कूल मुहैया किए जाएंगे, इस तरह के मुख्तलिफ ऐलानात किए गए। तो पहले से मुख्तलिफ रवैया, तो क्या कहते हैं? देखिए, मैं यही समझता हूँ कि तालिबान समझ गए कि ये जो हमारा तरीक़ाकार था ये गलत था। हमने एक तरीक़ाकार दुनिया के साथ चलना होगा। अगर हमने इस्लामी निज़ाम भी लाना है, लेकिन तरीक़ाकार कुछ ऐसा होगा जिसमें तब्दीली लानी होगी। अब हम देख रहे हैं कि उनका जो मिजाज है काफ़ी नरम है। फिर मीडिया, सबसे बड़ी बात है, मीडिया एक मुल्क के हवाले से काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो अब हम देखते हैं कि मीडिया को कैसे टैकल करना है, वो भी टैकल करने का तरीका वो जान चुके हैं। तो कल से आप जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, या उन्होंने जो आम माफ़ी का ऐलान किया, फिर ख़वातीन के हवाले से सबसे बड़ा मसला ख़वातीन के हवाले से था, चाहे चाइना, रशिया। इस वक्त आप देखें तो चाइना और रशिया जो है, उनका अमला अभी तक काबुल से नहीं निकला, अमेरिका के अलावा, बाकी इंडिया के अलावा। तो इसका मकसद ये है कि चीन और रशिया पहले ही उनको कह चुका है कि भाई आपने अपने ये तरीक़ाकार चेंज करना होगा, तो दुनिया
में हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये चीज़ों को देखना होगा, लेकिन बात वही आती है कि अगर आप जज्बात से फैसला देते हैं, जब आप अपनी अना को आगे सामने रख के आप फैसले लेते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर आपको भागना पड़ता है। और अशरफ गनी साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, और हम नहीं चाहते कि खुद रिजी, और बार बार पाकिस्तान का ये मकसद था कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे हालात जो है वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन जब आपके अपने लोग मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते, तालिबान को अब तस्लीम नहीं करते, उनकी ताकत को पूरी दुनिया मानती है कि उन्होंने पहाड़ों में उनके आप देखें हालत देखें कि उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, फिर भी वो आके बड़े कोई हेलीकॉप्टर कोई में तरबूज खा रहे हैं। हाँ, वो तरबूज खा रहे हैं, तो उनको क्या पता है, लेकिन फिर भी वो लड़े और उनकी जो ट्रेनिंग थी उनके काम आई। लेकिन इस वक्त तालिबान को भी अपना रवैया जो है वो तब्दील करना होगा एक नई दुनिया के साथ। अच्छा मीर भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से ये पहले ही कहा गया था कि अमेरिका को वहाँ शिकस्त होगी, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान इस खित्ते में पाकिस्तान की एक अहम रोल है, और यहाँ पे जब भी हालात आए हैं तो उस चीज़ों को हमने देखा है। हमारे इंटेलिजेंस इदारे, चाहे दुनिया इसका बहुत मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं कि नंबर 1 हम हैं और थे। और अगर आप मुझे तो आजकल वो हमीद गुल साहब को इंटरव्यू में देख रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि रशिया को भगाने में हमने अमेरिका के जरिए हमने रशिया को भगाया, और अब अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को यहाँ से भगा देंगे। तो इसकी भी कोई कड़ियाँ मिलती हैं, मुझे तो हालात ऐसे लग रहे हैं। बट एनी हाउ, खित्ते में अमन लाना हमारी कोशिश भी थी, हम भी चाह रहे हैं कि बड़ी बाढ़ लगाना, नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी। आप देखिए ना, 70,000 हमारी लोगों की जाने गई इस जंग में, फिर 5,000 से ज़्यादा हमारे फौजी शहीद हुए, लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज हम चाहते हैं कि वहाँ पे कम से कम सुकून हो जाए। और आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो लोग थे, जहाँ जहाँ तालिबान गए, तो किसी ने कोई वहाँ पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इसका मकसद ये है कि वो थक चुके हैं, वो चाहते नहीं है कि मजीद जंग हो, मजीद खूनरेजी हो। और तालिबान भी इस वक्त यही चाहते हैं कि मजीद किसी का खून ना बहाया जाए, बल्कि जो मामलात हैं उसे खुशअस्लूबी से तय किया जाए। अच्छा, आपने एक बात कही कि एब्सोल्युटली नॉट का ये पहला नतीजा है, कैसे, ये क्या बात का क्या मकसद? देखिए, पहले हमने हमेशा उनके हुक्म की अदूली की है, और जब भी उन्होंने बात की हमने बोला यस सर। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले शख्स हैं पाकिस्तान की तारीख में, जो मैं एक छोटा सा आदना सा सहाफ़ी हूँ, तो मैंने पहली बार बंदा देखा कि भैया उसने बोला कि ना, नहीं दूंगा, अड्डे नहीं मिलेंगे। वरना इससे पहले तो यस के अलावा हमें बोलना भी नहीं आता था कि उसके सामने हम क्या बोलें। लेकिन इस बार जो ये एब्सोल्युटली नॉट था, इसका मकसद ये था कि भैया आपने हमसे अड्डे लिए, तो हमारी सपोर्ट की बिना आप अपने अफगानिस्तान में 20 साल गुजारे, अगर हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे तो आपकी हशर ऐसा होगा जो आपने देखा कि कैसे वो लोग भागे। तो यही मकसद है बात करने का कि भैया अगर हम यस करते तो फिर मामला कुछ और होते। लेकिन हमने भी अपना मौक़िफ़, साहब का फैसला अच्छा था। देखिए, खान साहब ने ये गुज़िश्ता वो जब पॉलिटिक्स में नए आया, तब भी वो ये बात करते थे कि जंगों से कुछ नहीं बनेगा जब तक आप किसी से मुज़ाकरात टेबल टॉक नहीं करते। और ये बात वो कश्मीर के हवाले से करते हैं। लेकिन हरदर्मी इंसान की होती है, वो चाहता है, वो जब एक कुर्सी पे बैठता है, उसकी ताकत होती है, वो सोचता है कि दुनिया में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कुछ तब्दील कर सकता हूँ। तो खान साहब का ये मौक़िफ़ आज दुरुस्त साबित हुआ, पूरी दुनिया उसकी तायद कर रही है। तालिबानों ने काबिल समेत मुकम्मल अफगानिस्तान को फतह कर लिया, आप इस फतह को किस नज़र से देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि एब्सोल्युटली नॉट का ये पहला रिजल्ट है। Absolutely not.